शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हरितालिका व्रत के बारे में। हरितालिका व्रत प्रायः स्त्रियों का व्रत है, सुयोग्य पति पाने एवं पति की दीर्घायु हेतु। इस व्रत के द्वारा कुमारी कन्याएं अपने भावी सुंदर पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं ताकि उन्हें मनचाहा पति मिल जाए। सुहागिनें अपने स्वामी की लंबी आयु पाने और सुहाग की रक्षा हेतु इस व्रत का पालन बड़ी कठोरता से करती हैं। हमारी माताएं बहनें तो बहुत सा जो है वो निर्जला व्रत रहकर इसका पालन करती हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है और यदि तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र हो तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तृतीया के दिन प्रातःकाल दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान से निपटकर इसका विधान है कि स्त्रियां उमा महेश्वर साय सिद्ध हरितालिका व्रत महम कर से संकल्प करके कहें कि हरितालिका व्रत 7 जन्म तक राज्य और अखंड सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा का व्रत करती हूँ। फिर गणेश की पूजा करके गौरी सहित महेश्वर का पूजन करें। घर को केले के पत्तों से, आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से बड़ा सुंदर सजाकर मंडप बनाएं। दिन के समय और फिर सायंकाल शिव पार्वती की मूर्ति का पूजन करें। अर्चना विधि विधान अनुसार करके सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर मां पार्वती को चढ़ाएं। इसके पश्चात पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। ब्राह्मण अथवा पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा देने का विधान है। अंत में पति के साथ कथा सुनें, फिर व्रत का पारण करें। इसका व्रत जो कथा है वो इस प्रकार है कि एक समय देवर्षि नारद ने हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, आपकी कन्या ने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी सुपुत्री से विवाह करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा जानने के लिए आया हूँ। हिमालय प्रसन्न हो गए और हिमालय ने कहा, नारद, हे देवर्षि नारद, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। इस पर नारद जी ने विष्णु जी को इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी और जब पार्वती को ये बात मालूम हुई तो वे बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनका प्रेम तो भगवान शंकर से था। वे इतना दुखी हुई कि प्राण त्यागने को सोचने लगी। ये देखकर उनकी एक सखी ने उन्हें घने जंगल में जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने की सलाह दी। सच्चे हृदय से भगवान शंकर को वर्णन करने वाली पार्वती अपनी सखी के साथ घनघोर जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ी। इधर वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। अब तो सभी राजकुमारी पार्वती की खोज में लग गए। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन व्रत उपवास करके शिवलिंग का पूजन और रात्रि जागरण करने से पार्वती प्रसन्न होकर भगवान से पूजा स्तर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया। फिर वे कैलाश पर्वत पर चले गए। अगले दिन प्रातःकाल जब पार्वती पूजन सामग्री को नदी में प्रवाहित कर रही थी, उसी समय हिमालय राज खुश थे वहां पहुंचे और पुत्री की मन की बात जानकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि विधान अनुसार शिव पार्वती जी का विवाह करवाया। फिर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस हरितालिका व्रत को जो मेरी आराधना करके पूरा करेगा, उस व्रती कुमारी को मैं मनोवांछित फल दूंगा। जो विवाहित स्त्री परम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगी, उसे तुम्हारे समान अचल सुहाग मिलेगा। तब से इस व्रत का मनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शंकर भगवान की जय।